नगर पालिका परिषद भदोई इन दिनों नगर के सर्वांगीण विकास कार्यों को लेकर सुर्खियों में है। नगर के लगभग सभी वार्डों में तेजी से रोड, नाली, सीसीटीवी रोड, पाइपलाइन, सीवर और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन विकास कार्यों से नगर वासियों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलने लगी है। नगर पालिका अध्यक्ष नरगिस अतहर अंसारी और अध्यक्षपति अतहर अंसारी के नेतृत्व में नगर के विभिन्न मोहल्लों में लगातार विकास की बहार बढ़ रही है। नगर पालिका प्रशासन का लक्ष्य है कि भदोई नगर को एक स्वच्छ, सुगम और विकसित शहर के रूप में स्थापित किया जाए। निर्माण कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा कराया जा रहा है। इस कार्य से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। सर पूरा परिचय। अजय दुबे, मरादपट्टी पूर्वी वार्ड नंबर 15 का मैं सभासद हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री के रूप में कार्यरत था। अभी निवर्तमान मंडल महामंत्री। सर विकास की बात करें, चूँकि एक सामाजिक आदमी है, सभासद हैं, तो क्या कहेंगे विकास को लेकर? आपके कार्यकाल में क्या विकास हुआ? जब वार्ड नंबर 15 की जनता ने मुझे सम्मान दिया तो मैंने जब अपने क्षेत्र का भ्रमण किया और चुनाव के पहले भी मैंने क्षेत्र का अपने भ्रमण किया था, तो तमाम ऐसी रोड, नाले और सीवर मुझे दिखाई पड़े जो किसी बिना प्लान के बनाए गए थे और इंजीनियरिंग व्यवस्था बहुत कमी थी। और मैंने देखा कि जब से नगर पालिका परिषद बनी हुई है, जो बड़े हुए क्षेत्र है मेरे वार्ड में, उनको छोड़कर मैं भी बात करूं तो जो ऐसे क्षेत्र जो बहुत पहले से ही नगर पालिकाओं की सीमाओं के अंतर्गत थे, लेकिन मेरे सर्वे में पाया गया कि तमाम ऐसी त्रुटियां अभी भी हैं जिनको लेकर मैं अपने आप को संजीदगी महसूस कर रहा था कि अभी तक नगर पालिका में होने के बावजूद यदि जल निकासी संबंधित समस्या हो, पेयजल की समस्या हो और आवागमन जो है वह बाधित हो, इससे लेकर मैं काफ़ी पीड़ित था, अपने आप को व्यथित महसूस कर रहा था कि इसके पहले के जो जनप्रतिनिधि थे वो किस नियमावली से कार्य कर रहे थे। मैंने उनको दरकिनार करते हुए सबसे पहले मैंने हुलासपुर में, जो मेरे वार्ड अंतर्गत है सरोज बस्ती, जब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के लोगों को अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं मिल पाई है, इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी पीड़ा हुई। मुझे लगा कि यह क्षेत्र जब से नगर पालिका बना है अभी तक यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं पहुँच पाई। मैंने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव बनाया और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे श्री अतहर अंसारी से वार्ता की और शासी अधिकारी महोदय से वार्ता करके मैंने तत्काल प्रथम मेरी जो वरीयता थी पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करना, उस संदर्भ में मैंने 1400 मीटर का तत्काल सभासद बनने के बाद इस टेंडर को पास कराया और वहाँ पे मैंने पेयजल की व्यवस्था की। फिर मैंने देखा कि वहाँ जो आवागमन है काफ़ी दिनों से, आप देखेंगे कि तो शिवबालक सरोज के मकान से लेके मथुरापुर चौराहे तक का आवागमन इतना ज़्यादा बाधित था। बरसात के दिनों में कोई बीमार पड़ जाए, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे आने जाने में स्कूल, तमाम समस्याओं को लोग झेल रहे थे पिछले 5 से 7 सालों में। तो वहाँ के लोगों की प्राथमिकता थी कि दुबे जी आप सर्वप्रथम इस रोड पर ध्यान दीजिए। मैंने इनसे वादा किया कि देखिए भाई, अभी आप लोगों ने मुझे मई में चुनाव जिताया है, जून जुलाई सामने हमारे बारिश है, तो इसमें मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं इसमें करा दूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जो दूसरी बारिश आएगी उसके पहले पहले ये रोड मैं आपको बना के दे दूंगा। मैंने इस संदर्भ में पुनः अपने जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व के रूप में अतहर अंसारी जी कार्य कर रहे हैं उनसे वार्ता करके और शासी अधिकारी महोदय से वार्ता करके मैंने तत्काल इस रोड को निर्माण कराने के लिए उनसे वार्ता की और वह रोड बनकर तैयार हो गया। आज लोग आवागमन उस पर सुचारू रूप से चालू है। उसके बाद उसी क्रम में मैंने देखा कि तमाम ऐसे रोडें जो टूटी फूटी थी, वहाँ जल जमा हुआ करता था, मच्छरों का जमावड़ा हुआ करता था, छोटे छोटे कार्य थे जिसको लोग ध्यान नहीं देते थे। उस संदर्भ में मैंने फिर वार्ता करके अपने जो चेयरमैन थे शासी अधिकारी महोदय, मैंने उनसे रिपेयर टेंडरिंग करवाया। रिपेयरिंग टेंडर कराने के बाद जो भी गड्ढे थे, तमाम ऐसे गड्ढे जहां हमेशा पानी लगा रहता था, उनको भरने का कार्य किया। फिर उसी क्रम में हुलासपुर में आप देखेंगे कि कृष्णा हॉस्पिटल से लेके प्रजापति जी के मकान तक अभी नया निर्माण संपन्न हुआ है। उसके आगे का निर्माण अभी मेरे पास टेंडर पड़ा हुआ है, 2-1 दिन में उसका कार्य भी लगने जा रहा है। आपने देखा होगा कि जय हिंद गली में जल निकासी की इतनी व्यवस्था चर्चा थी दलित बस्ती में,
मन्ना अंसारी के घर से लेके भरत सरोज के घर तक मुझे बहुत पीड़ा होती थी कि बताइए ये सब सारी जो बस्तियां हैं बहुत दिन से नगर पालिका अंतर्गत हैं, अभी तक जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। मैंने तत्काल वार्ता करके वहाँ पे सीवर डलवाने का कार्य किया, नई पेयजल की व्यवस्था कराई, क्योंकि जो पुराने पेयजल पाइपलाइन थे पूरी तरीके से जर्जर हो गए थे। आए दिन वहाँ के नागरिकों की शिकायत मिल रही थी, पानी गंदा मिल रहा है, उसको मैंने सही कराया। उसके बाद अभी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग का कार्य भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ पूरी प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ, पेयजल, सीवर और तब इंटरलॉकिंग का निर्माण करवा रहा हूँ, जिससे जनता की पैसा भविष्य में सुरक्षित बचा रह सके। तो इसके पहले की जो योजनाएं थी या जो कार्य करने वाले लोग थे, मुझे नहीं समझ आ रहा किस प्लानिंग से काम करते थे, लेकिन अभी भी मैं अपने वार्ड में जो भी कार्य करवा रहा हूँ पूरे प्लानिंग के साथ। पिपरी में अब चले जाइए, जो बढ़े हुए क्षेत्र हैं, गहरवार बस्ती में जल निकासी की एक विशेष समस्या थी। वहाँ के लोगों से वार्ता करने के बाद मुझे बहुत पीड़ा हुई कि भाई ठीक है, मैं जल निकासी की व्यवस्था लोगों को तत्काल देने का प्रयास करूँगा। अभी मूल समस्या क्या रह गया है अजय जी? हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे वार्ड में अभी तक जो मूलभूत समस्या है, जहाँ तक मुझे समझ में आ पाया है, अभी तक जल निकासी से संबंधित बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को लेकर मैं गंभीर हूँ और मैंने लगभग 50 से 60% अपने कार्यकाल में जल निकासी की व्यवस्था मैंने सुदृढ़ कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अगले 2 साल में, जब तक मेरा कार्यकाल है, मैं जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ कर लूँगा। सर, इसी के साथ जब प्रस्ताव आप देते हैं नगर पालिका में, तो आपका तो मानसिकता ठीक है, और कितना सपोर्ट होता है नगर पालिका अध्यक्ष का या उनके प्रतिनिधि का, ईओ साहब का, क्या कहेंगे? देखिए, जो हम प्रस्ताव देते हैं, हमें जहां लगता है कि यह कार्य कराया जाना अति अनिवार्य है, तो कभी कभी बजट को लेकर अधिशासी अधिकारी महोदय और चेयरमैन द्वारा मुझे बताया जाता है कि इस संदर्भ में अभी बजट की कमी है, लेकिन उस कार्य की गंभीरता को मैं उनको समझाते हुए बताता हूं कि इस कार्य को कराया जाना अति अनिवार्य है, तो कृपया इसे गंभीरता से लें। जो भी समस्या आ रही हैं, आप अध्यक्ष के नाते उसका निस्तारण कराएँ। जो भी पालिका अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी महोदय होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पालिका अध्यक्ष से तो मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व के रूप में जो कार्य कर रहे हैं अतहर अंसारी जी, उनसे वार्ता करके जो भी समस्याएं आती है, जो उन्होंने मुझे बताते हैं कि इस प्रकार से फंड की व्यवस्था की कमी आ रही है, तो मैं उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए मैं सीधे वार्ता करता हूँ कि आपकी जो भी समस्या आ रही हैं, आप अध्यक्ष के नाते उससे संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके उसका निस्तारण कराएं। यदि मेरी कहीं आवश्यकता हो जिससे आपको लगे कि मुझे कहीं चल के वार्ता करने की ज़रूरत है, तो मैं भी आपके साथ सत्ता पक्ष का होने के नाते चलने को तैयार हूँ। सत्ता पक्ष क्या है सर? तो आप पूरे नगर की जिम्मेदारी बनती है, तो विकास को लेकर तेजी से काम हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे नगर पालिका को? देखिए, जब आपने पहले ही तय कर लिया है कि तेज़ी से कार्य हो रहा है, तो फिर विकास संबंधित जो भी कार्य हैं, जो भी नगर पालिका के उस कुर्सी पर बैठेगा, निश्चित तौर पर उसको विकास करना ही करना है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। कुछ होता क्या है कि जब सभा सदस्य अध्यक्षों के तालमेल में कभी कमी आती है, तो अध्यक्ष अपने हिसाब से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय से इस संदर्भ में वार्ता भी की थी कि आप ठीक है, आप अध्यक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी अधिक है, आप माननीय सभा सदस्य भी अगर बीच बीच में वार्ता करके उनका भी सुझाव अगर लें, तो हम साथ भदोही नगर को एक और अच्छे विकास की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकते हैं। सर, पूछने का कारण ये था कि देखा जा रहा थोड़ा बहुत जो भी काम हर वार्ड में हो रहा है, तो इसके लिए मैंने ये सवाल किया आपसे। देखिए, इसके पीछे जो थे और भी चेयरमैन थे, उनके तुलना में क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले के जो चेयरमैन थे, उसका सही उत्तर आपको वही दे पाएंगे जो पिछले कार्यकाल में सभासद थे। इसका उत्तर मुझसे आपसे लेना ठीक नहीं रहेगा कि इसके पहले की सभा चेयरमैन की कार्यप्रणाली क्या थी। और रही बात कि हर वार्ड में काम देने का अर्थ, मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे कुछ भी वार्ड हैं जो नगर पालिका 52 या 53 से बना है, वो नगर पालिका अंतर्गत है। तो अगर ऐसे वार्डों में हमें लगता है थोड़ा सा कि बचना चाहिए कि जहाँ पे काम हमें लगता है पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुके हैं, मरम्मत को छोड़ दिया जाए, तो हमें लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी महोदयों के बढ़े हुए क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, यदि कहीं अंदर के वार्डों में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसको व्यक्तिगत रूप से अधिशासी अधिकारी महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय सर्वे करके निश्चित तौर पर उसका समाधान कराएं।
साथ ही साथ सर, चूंकि सभासद हैं आप, तो अपने वार्ड के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं साफ सफाई को लेकर, पर्यावरण मैं को अपने लेकर? वार्ड के जनमानस से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी गीला कचरा, सूखा कचरा निकल रहा है उसको अलग करें। हमारी नगर पालिका की तरफ से गाड़ियां जाती हैं जो एक अच्छे ध्वनि के साथ आपके पास पहुंचती हैं, तो आप गीला कचरा, सूखा कचरा उनको अलग दें, रोड पर कचरा न डालें। हमारी गाड़ियां प्रतिदिन नगर पालिका में भ्रमण करती हैं। यदि कहीं हमारी गाड़ियां या हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरी व्यवस्था देंगे।